हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन दिस चैनल। तो थोड़ा सा नर्वसनेस है और थोड़ा सा एक्साइटमेंट है। तो अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक में। क्या 30 डेज़ इनफ है साइंस में फुल स्कोर करने के लिए? तो इसका आंसर है जी हाँ, 30 डेज़ इनफ है साइंस में फुल स्कोर करने के लिए, वो भी तब जब आप CBSE में हो। तो आइए देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले समझते हैं साइंस। तो साइंस इजी इसलिए है क्योंकि आप जो भी पढ़ोगे वो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा, काफ़ी प्रैक्टिकल है और काफ़ी लॉजिकल है। और स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि साइंस में ना आपका लैंग्वेज में और ग्रामर में मार्क्स नहीं कटता। तो आपने जो लिखा आपको एग्जैक्टली उसका फुल मार्क्स मिलेगा। अब आइए समझते हैं कि हम लोग साइंस को आखिर जल्दी से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपनाएंगे 3 डे स्ट्रैटेजी। और ये 3 डे स्ट्रैटेजी ना काफ़ी प्रूवन स्ट्रैटेजी, ये 100% इफेक्टिव है और काम करती। तो आइए समझते हैं कि 3 डे स्ट्रैटेजी में होता क्या है। इसमें हम लोग एक चैप्टर को 3 डेज अलॉट करेंगे, डे 1, डे 2 एंड डे 3। डे 1 में हम लोग करेंगे इसका वीडियो लेक्चर्स। अगर आपका वीडियो लेक्चर कंप्लीट है तो दोबारा जाके देखने का कोई ज़रूरत नहीं, हमें बस रिवाइज करना है अपने नोट्स को, जो कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर का वीडियो लेक्चर आपने देख रखा होगा। आपको बस नोट्स को रिवाइज करना है। डे 2 आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड डे 3 भी आएगा PYQ प्रैक्टिस और बचे हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस का। अब ये तो आपको समझ में आ गया ना कि कैसे हम एक चैप्टर को 3 दिन अलॉट करेंगे। डे 1 में आपको लेक्चर करना है, अगर आपने लेक्चर कर रखा है तो आपको रिवाइज करना है। डे 2 पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और डे 3 पे आपको PYQ प्रैक्टिस करना है। अब आखिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मेन पॉइंट ये आता है कि कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसा लास्ट टाइम और क्रूशियल टाइम में हम लोग को इररिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई ज़रूरत नहीं। हमें एकदम लॉजिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जिसका आने का चांसेस सबसे ज़्यादा हो, और वो है PYQs। अगर हम किसी भी चैप्टर का PYQ करेंगे या NCERT क्वेश्चन करेंगे और मेजरली फोकस PYQ पे करेंगे तो 100% क्वेश्चन रिपीट होगा। और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं ना एक डेडिकेटेड सीरीज़ लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो भी 2012 से लेके 2025 तक के PYQs, वो भी चैप्टर वाइज। मतलब फर्स्ट वीडियो केमिकल इक्वेशन का होगा, फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन है, उसमें हम लोग 2012 से लेके 2025 तक के सारे PYQs करेंगे। और मैं कहूँगा कि आप बस नोट्स रिवाइज करें और मेरे साथ ये क्वेश्चन करें ताकि आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आए, और फिर आगे जाके बस आपको क्वेश्चन रिवाइज करना हो। अब आइए हम लोग डिस्कस कर ले सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कि आखिर किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और उसमें कितना टाइम देना है। फर्स्ट सब्जेक्ट आता है फिजिक्स। मुझे पता है कि फिजिक्स काफ़ी लोगों का वीक है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। 10th का फिजिक्स वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट है और वन ऑफ द स्कोरिंग पार्ट है। अब जिन्होंने फिजिक्स में कोई चैप्टर नहीं करके रखा उनके लिए बेस्ट है वन शॉट्स। आपको वन शॉट करना है, वो भी 1 आवर या फिर 1.5 आवर वाला। वो 4 और 5 घंटे के वन शॉट अब कोई काम के नहीं रहे, आपको कंसाइज वन शॉट करना है। उसके बाद आपको करना है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। हाँ, बहुत कोई को न्यूमेरिकल से डर लगता है, लेकिन जब तक आप न्यूमेरिकल को अप्रोच नहीं करोगे आपका सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपको डर लगेगा और आपके फिजिक्स में मार्क्स नहीं आएंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी पे। केमिस्ट्री को अप्रोच करने का भी तरीका फिजिक्स की तरह ही है। अगर आपका कोई चैप्टर छूट रखा है तो आपको पहले वन शॉट करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि केमिस्ट्री में आपको हमेशा चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि चैप्टर 1 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपका चैप्टर 1 वीक है तो आगे आपको केमिस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और अगर आपने केमिस्ट्री को कर रखा है पहले से वीडियो तो आप हमेशा केमिस्ट्री के NCERT क्वेश्चन बनाएं और टॉप प्रायोरिटी पे आपके NCERT क्वेश्चन होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में मोस्ट और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके NCERT के बैक एक्सरसाइजेज से। CBSE जरा भी नहीं सोचता कि क्वेश्चन कैसे बनाओ, वो बस ना NCERT के बैक एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन देता है। अब नेक्स्ट, बहुतों का फेवरेट और बहुतों का सबसे वीक सब्जेक्ट बायोलॉजी। एक्चुअली बायो ना दोनों को प्रॉब्लम देता है। जिनका बायो फेवरेट है उनको लगता है और पढ़े और पढ़े और पढ़े और पढ़े, और जिनका बायो वीक है उनका तो क्या कहना, उनको लगता है कितना पढ़ना पड़ रहा है। तो बायो का मेन स्ट्रैटेजी यही है कि हम लोग को बस NCERT ओरिएंटेड पढ़ना है।
ना ही एनसीईआरटी से कुछ ज़्यादा और ना ही एनसीईआरटी से कुछ कम। जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो मोर देन इनफ है और मोर देन सफिशिएंट है आपको बायो में फुल मार्क्स दिलाने के लिए। और भूलना नहीं है कि ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है 3 डे स्ट्रैटेजी पे। अब नेक्स्ट यहाँ मैंने चैप्टर का लिस्ट बना रखा है कि चैप्टर्स कैसे हैं और आपको उन्हें कितना दिन देना चाहिए। सबसे पहले ये जो पूरा पोर्शन है ये है इजी, इसके बाद आता है मीडियम चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर जो कि मीडियम है, और लास्ट में आता है हार्ड चैप्टर या डिफ़िकल्ट लेवल चैप्टर। अब इजी चैप्टर्स जो है उन्हें आप 2 दिन भी दे सकते हो, 2 दिन इनफ है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल एंड आवर इन्वायरमेंट। ये ना बुक के सबसे इजी चैप्टर्स में है जो आपको तुरंत ही मार्क्स दे देंगे। फिर आता है मीडियम चैप्टर जिन्हें आपको देना होगा 2 से 3 दिन। ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा ही इस चैप्टर को पढ़ रखा है, जिसमें आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन आई एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब आते हैं बुक के डिफ़िकल्ट चैप्टर में। फर्स्ट पे है इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड पे है लाइट, थर्ड पे है लाइफ प्रोसेस एंड फोर्थ पे है कार्बन एंड कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि जितना भी डिफ़िकल्ट चैप्टर है वो इनिशियल चैप्टर है। जैसे फिजिक्स का इनिशियल चैप्टर है लाइट, बायो का इनिशियल चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, और इलेक्ट्रिसिटी भी सेकंड चैप्टर है। मतलब हम लोगों ने कभी ना कभी इन चैप्टर्स को पढ़ रखा है, तो अब इनमें भी स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। तो पढ़ने का तरीका ये होगा कि हम अगर एक इजी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बाद एक डिफ़िकल्ट या फिर एक हार्ड चैप्टर पढ़ेंगे, और उसके बाद एक मीडियम चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद एक इजी चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसे साइंस कंप्लीट करना काफ़ी आसान होगा और हम लोग का मेन फोकस होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में। थैंक यू।